राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या संसार में कोई भी अपना नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारे भजन सिमरन में तरक्की हो, हम गहरे ध्यान में उतर पाएं, हमारा मन तंग ना करे हमें, तो उसके लिए आप जिस वीडियो को पूरा अंत तक सुन सकते हैं। बाकी आपकी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संग जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रश्न पूछा गया है, क्या संसार में कोई भी अपना नहीं है? मेरे मित्र, संसार का अर्थ ही क्या होता है? संसार से अर्थ होता है वह जो हमने कल्पित कर लिया है, गढ़ लिया है। हम अकेले रहने में डरते हैं और घबराते हैं। अकेलापन काटता है, एकाकीपन की बड़ी पीड़ा है। हम दूसरों को चाहते हैं, कोई चाहिए जो हमारे अकेलेपन को भर दे। पत्नी हो, बच्चे हों, पति हो, परिवार हो। अक्सर मुझे ऐसे सवालात आ जाते हैं कि मैं अकेला हूँ जी, मैं अकेली हूँ जी, मैं क्या करूँ? मन टिक कर नहीं बैठता, मैं क्या करूँ? मन बड़ा अकेला महसूस कर रहा है, मन बड़ा बेचैन है, टिक के नहीं बैठता, मैं क्या करूँ? देखिए, हम दूसरों को चाहते हैं, कोई चाहिए जो हमारे अकेलेपन को भर दे। परंतु ये सब मान्यताएं हैं, लेकिन हम जी लेते हैं इन मान्यताओं में अपने को उलझाकर। पति, पत्नी, बच्चे, परिवार आदि इन खिलौनों में अपने को भरमाकर हम जी लेते हैं। और हम डरते हैं कि कहीं हमारा भरम टूट ना जाए। हम ऐसे लोगों से भी बचते हैं जो हमारे भरम तोड़ दे। अब देखो, 1,30,35,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से सिर्फ 4-5 हज़ार व्यक्ति ही सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग हैं, शुरू शुरू में उनको लगा होगा मैं उनके अहंकारों की पूर्ति करूंगा, मैं उनको बोलूँगा हाँ हाँ शाबाश, तुम बढ़िया कर रहे हो। परंतु जब उन्होंने पाया कि ये व्यक्ति तो डांटता भी है, डपटता भी है, ये व्यक्ति हमारी कमियों को बताता है, हमें झिड़क भी देता है, हमें बहुत ही ज़्यादा डांट लगाता है, तो वे सब व्यक्ति भाग जाते हैं। अब इसीलिए लोग मुझसे बचते हैं। हम ऐसे लोगों से बचते हैं जो हमारे भरम तोड़ दे। यहाँ तक कि मेरे पिताजी, मेरी माता जी, मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी, बुआ, फूफड़, मतलब कि हर रिश्तेदार मेरा भागता है मुझसे। क्यों भागता है? क्योंकि अगर कुछ देर मुझसे बात की जाए तो वे ये समझते हैं कि ये हमारे भरम तोड़ रहा है, हमारी जो पकड़े हैं ये हमारी पकड़ों को छुड़ाए दे रहा है। हमें भी पता है कि है तो भरम, मगर हम भरमों को भी वास्तविक बनाने का खूब उपाय करते हैं। हाल ही में बहुत दिन पहले मैं पिताजी के पास गया। कहते तू समाज से नहीं जुड़ता। मैंने कहा कैसा समाज? कहते तू शादियों में नहीं आया, तेरे पास में तेरे भाई की शादी थी, यानी कि मेरी छोटी बुआ जी के छोटे लड़के की शादी थी, तो वहाँ पे नहीं आया। मैंने कहा मैं बीमार था, मैं क्या करूं?
अब जब मैं बीमार था तो कोई नहीं आया तो मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो जाने को वक्त भी तो होना चाहिए। और ये कैसा समाज है जो ज़रूरत आने पर हमारी मदद नहीं करता? ज़रूरत आने पर तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो मैं इस समाज की क्यों मानूं? हाँ, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। कोई बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना हो, मैं ज़रूर जाऊंगा। हॉस्पिटल में कोई नहीं है, मैं ज़रूर वहाँ पे रुकूंगा। खाना नहीं है तो मेरी पत्नी ज़रूर बना कर देगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की सेवा करनी हो, करवानी हो तो मुझे याद करो। हालांकि खुशी के मौक़ों पर कि शादी है, ब्याह है, कोई जन्मदिन है या कुछ है, तो मुझे बुलाने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चुपचाप बैठूंगा और मैं कुछ करूंगा धरूंगा नहीं। तो हम सब अपने भ्रमों को वास्तविक बनाने का खूब उपाय करते हैं। हम अपने भ्रमों से बाहर नहीं आना चाहते। और अगर मुझ जैसा कोई व्यक्ति आपके भ्रमों को तोड़ने लग जाए तो आप मुझ जैसे व्यक्ति के दुश्मन बन जाओगे। यहाँ तक कि बहुत लोगों को मैंने ब्लॉक किया है, बहुत लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली हैं। खैर, उनकी गालियाँ सिर माथे, उन्हीं तक वापस। तो ऐसा चलता ही रहता है। अब उदाहरण के लिए तुम लोग देखते हो, जब हम शादी करते हैं किसी युवक की या युवती की, पुराने समय में लोग होशियार थे, बाल विवाह करते थे। बाल विवाह की सबसे बड़ी खूबी जो थी वह ये थी कि बच्चों को जितनी जल्दी धोखा दिया जा सकता है और धोखे पर भरोसा दिलाया जा सकता है, उतना बड़ों को नहीं दिलवाया जा सकता। उम्र हो जाती है तो बोध भी आ जाता है, सोच विचार भी आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे 4-6 साल की उम्र में ये तो किसी भी चीज़ को मान लें। इनको तो तुम जो कह दो वही मान लें। ये तो रात अंधेरे में रस्सी पर टंगे हुए या तुम्हारा जो टांगने वाला होता है उस पर कपड़े टंगे हुए हों तो उसको भी भूत मालूम पड़ता है। तुम बता दो कि ये 2 हाथ हैं, ये देखो भूत खड़ा हुआ है, ये तो उसको भूत मान लेते हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं दूध जहाँ से लाता हूँ वहाँ पे आंटी है, तो उनके यहाँ पे बच्चे हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, 3, 5, 8, 10 साल के। तो एक छोटा सा है 3 साल का, वो भूत से बड़ा डरता है। वो एक बड़ी लड़की थी, उसकी बहन थी, वो उसको डरा रही थी, भूत आ गया, भूत आ गया। तो इतने से तो बच्चे होते हैं, तो ये तो उनको भूत मान लेते हैं, तो ये तो घबरा जाते हैं, ये तो किसी भी चीज़ से डर सकते हैं। छोटे बच्चे, अभी तर्क भी नहीं उठा, विचार भी नहीं उठा, विवेक भी नहीं जागा। तो पुराने लोग होशियार थे, ज़्यादा चालबाज थे, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवा देते थे। और विवाह करने का आयोजन इतना भव्य होता था कि भरोसा ही आ जाए। छोटा बच्चा घोड़े पर बैठे राजा बने, दूल्हा राजा, तो उस पर तलवार इत्यादि लटकी होती, शानदार कपड़े पहने हैं, नगर समाज के बड़े से बड़े लोग नीचे चल रहे हैं, वह घोड़े पर बैठा है, उसकी अकड़ का ठिकाना नहीं, उसके अहंकार को खूब बल मिले। फिर बड़ा पूजा पाठ, यज्ञ हवन, पंडित पुरोहित, मरी हुई भाषाओं में मंत्र जप, सब इतना औपचारिक आयोजन कि उससे लगेगा कि कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है। फिर 7 फेरे, और ये सब इतनी सीरियसनेस से, गंभीरता से किया जा रहा है सब 2 कौड़ी का। तुम घोड़े पर बैठो कि हाथी पर कि गधे पर, क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटे बच्चे कि बांध दिया पत्नी का पल्ला छोटे बच्चे के पीछे, वह सोचता है कि अब गांठ बंध गई, और समझा दिया कि अब गांठ बंध गई, ऐसी गांठ जो अब खुलती नहीं, अब कभी खुल ही नहीं सकती। तो छोटे बच्चे मान लें और भरोसा बचपन में बैठ जाए। ये सम्मोहन की प्रक्रियाएं थी, हिप्नोटिज्म। अगर किसी को सम्मोहित करना तो बार बार दोहराते चले जाओ, दोहराते चले जाओ, दोहराते चले जाओ, ताकि उस व्यक्ति के भीतर वो बात बैठ जाए। इसीलिए तो हर रोज़ मैं भजन सिमरन के बारे में बताता हूँ। वीडियो के एंड में भजन सिमरन की मैं क्लिप हर रोज़ रिपीट लगाए देता हूँ। हर रोज़ बार बार
दोहराई जाती है, भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, कुछ ना करना क्या है, ताकि तुम लोगों के खाने में बैठ जाए कि भाई भजन सिमरन होता क्या है, आखिर हमें करना क्या है। हर रोज़ एक ही कैसेट चलाई जाती है। हालांकि आज के वीडियो के बाद भी मैं वो लगाऊंगा, क्योंकि इससे होगा क्या, तुम लोगों के भीतर एक बात बैठ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को तो ये सब सम्मोहन की प्रक्रियाएं थी, ये सम्मोहित करना है। फिर अब इसी पत्नी के साथ बड़ा होगा बच्चा, तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं भाई बहन के साथ, वैसे ही पत्नी को भी बड़ा होते देखेगा अपने साथ। स्वभावतः साथ रहते रहते सहयोग से, सहचर्य से संबंध गहरा हो जाएगा। जब तक दुनिया में बाल विवाह था तब तक तलाक की बात पैदा नहीं होती थी, सोची नहीं जाती थी। जिस दिन से दुनिया के युवकों ने जिद की कि हम तो युवा होने पर ही विवाह करेंगे, उसी दिन से खतरा विवाह के लिए शुरू हो गया। क्योंकि युवक को तुम लाख घोड़े पर बिठाओ, वह जानता है कि घोड़े पर बिठा रहे हैं, इससे होना क्या है। दूल्हा राजा ही कहो तो क्या फ़र्क पड़ता है, 7 गांठें बांध दो, इससे क्या होता है। 7 चक्कर लगवा दो, इससे क्या होता है। उसे साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस सबसे होना क्या है। कल तक जो स्त्री पराई थी वह आज अपनी कैसे हो जाएगी। मैं कल तक पराया था, अजनबी था, आज अपना हो गया। कल तक एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं था, आज अचानक आग के घेरे के साथ फेरे लगा लेने से हम एक दूसरे के कैसे हो गए। या कुछ गुरुद्वारे में जाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे फेरे लगाते हैं, वहाँ पे पाठ पढ़े जाते हैं, तो जानता है व्यक्ति कि ये ऐसे थोड़े ना एक दूसरे के हो जाया जाता है। तो ये संसार हमारा सृजन है, हम बनाते हैं। ये कोई संसार नहीं है कि ये ईंट पत्थर चिड़ियाँ तोते या पशु पक्षी वृक्ष आदि, ये संसार नहीं है। मैं असली संसार की बात कर रहा हूँ। ये तो आपके सामने है। जिस संसार से मुक्त होना है वो ये है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। पेड़ पौधे आपको क्या बोलते हैं, पशु पक्षी आपको क्या बोलते हैं, हवा क्या बोलती है, आकाश क्या बोलता है, कुछ नहीं। ये तो आपको फंसाते नहीं। तुम ज़रा किसी खेत में बैठकर देखो, खेत में बैठकर देखोगे तो तुम्हें बड़ी ही शांति का अनुभव होगा। क्योंकि वृक्ष के पास बैठोगे, वृक्ष चुप है, बोलता नहीं। तुम घास पर बैठोगे, घास चुप है, घास बोलता नहीं। और पशु पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो भी कानों में चुपती नहीं, बड़ी मधुर स्वर होती हैं। तो ये संसार से नहीं छूटना। जिस संसार से छूटने की बात मैं कह रहा हूँ वो अभी मैं कह रहा हूँ, जो इससे पहले मैंने बताई कि हम अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में जो भी बातें सोचते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये हमारा है। अब गाड़ी ले आई जी, गाड़ी ले आने से पहले बड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई, वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, और बस ठीक है जी गाड़ी ले लीजिए, ये मेरी हो गई। अरे भाई, मरने के बाद ले जाओगे, शादी करवा गई, या पत्नी या पति मेरा हो गया, अरे भाई मरने के बाद पति या पत्नी जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। तो इस संसार से छूटना है। तो इस संसार से छूटने का मतलब ये भी नहीं कि तुम अपना घर बार छोड़ दो, अपने पति पत्नी बच्चे या घर परिवार को सेवा करना छोड़ दो। इससे छूटने का मतलब है कि हमें इनसे ऊपर उठना है। संसार हमारा सृजन है, हम बनाते हैं, और हम बनाते हैं इसीलिए कि हम अकेले होने में डरते हैं। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग ध्यान में डूबने से डरते हैं। हम अकेले होने में भयभीत होते हैं, और सच्चाई यही है कि हम अकेले हैं। अकेले ही हम आए हैं, अकेले ही हमें जाना है। दोनों के बीच में जो थोड़ा सा अंतराल है उसको हम भर लेते हैं भीड़ भाड़ से, लेकिन सच्चाई ये है कि तब भी हम अकेले हैं। मैं उस व्यक्ति को ही असली सच्चा नामदानी कहता हूँ, नामदानी सज्जन या सत्संगी या साधु या सन्यासी कहता हूँ, जो जानता है कि अकेला मैं आया हूँ, अकेला मैं जाऊँगा और अकेला मैं हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम भागो जंगलों पहाड़ों में कि किसी गुफा में बैठ जाओ, अभी जैसे मैंने बताया।
अकेले होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं अकेले हो। जो आदमी कहता है कि घर परिवार छोड़कर मैं जंगलों पहाड़ों में चला जाऊंगा या साधु बन जाऊंगा क्योंकि मैं तो अकेला हूं, उसको अभी शक कायम है कि संसार में रहेगा तो अकेला नहीं है, जंगल पहाड़ में या सन्यासी बन जाएगा तो अकेला है। तुम्हारे ये झूठे नकली भगोड़े साधु सन्यासी, ये संत उतने ही भ्रम में हैं जितने तुम्हारे गृहस्थ। दोनों की मान्यता एक है, दोनों मानते हैं यहाँ रहे संग साथ तो संग साथ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा झूठा और नकली गुरु या संत भी डरा हुआ है। झूठा गुरु ज़्यादा डरा हुआ है, इससे तो गृहस्थ ही ज़्यादा हिम्मतवर हैं, डटे हैं। इन झूठे साधु संतों को तो भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए, उसने तो पीठ दिखा दी। मगर हम तो जब किसी चीज़ को पूजना चाहें तो अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं। भगोड़ा नहीं कहते हम उनको, पलायनवादी की नहीं कहते, हम उनको कहते हैं त्यागी। सुंदर शब्द देख दिया, भगोड़ेपन को छिपा दिया। श्री कृष्ण महाराज युद्ध के मैदान से भाग गए तो हमने उनको नहीं कहा भगोड़ा दास, हमने कह दिया रणछोड़ दास। अलग अलग नाम है, क्या होशियारी के लोग हैं, मतलब वही है। मगर अब किसी को ख्याल नहीं आता कि रणछोड़ दास जी का मतलब क्या। हमारे मंदिर हैं यहाँ रणछोड़ दास जी के, मगर रणछोड़ दास जी का मतलब क्या होता है। भाग खड़े हुए युद्ध छोड़कर भगोड़ा दास करो तो झगड़ा हो जाए, हिंदू अदालत में पहुंच जाए कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच गई है जी, मुकदमा दायर करते हैं। हालांकि भगवान भगोड़ा दास भी ज़्यादा जंचे बजाय भगवान रणछोड़ दास जी के। थोड़ा तुक भी बैठता है, परंतु रणछोड़ दास में तो कोई तुक नहीं है, मगर मतलब वही है। मैं ये नहीं कहता कि श्री कृष्ण भगवान ठीक नहीं थे, वो ठीक थे, अपनी अपनी लीला है, अपनी अपनी कहानी है। परंतु बात मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे अच्छे शब्द खोज लेते हैं। आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं महायात्रा पर निकल गए, स्वर्गवास हो गए। अगर वह आदमी उठाए तो सिर खोल दे तुम्हारा कि हम तो मर गए और तुम कह रहे हो महायात्रा पर निकल गए। आदमी मर जाता है, हम कहते हैं कि जी बाबा जी को प्यारा हो गया, प्रभु जी के प्यारे हो गए। वह उठाए जरा तो गर्दन दबा दे तुम्हारी, ये प्रभु का प्यारा होना है। हम तो मर रहे हैं और तुम कह रहे हो प्रभु के प्यारे हो गए। लेकिन हम अच्छे शब्द खोजते हैं झूठों को छिपाने के लिए। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि अच्छे लोग परमात्मा पहले उठा लेता है, बाकी बुरे लोगों को जिंदा रखता है। किसी के घर छोटा बच्चा मर गया तो लोग उसको समझाने पहुंच जाते हैं कि चिंता ना करो, परमात्मा अच्छों को जल्दी उठा लेता है। तो गौतम बुद्ध जो 84 साल तक जिए, कुछ गड़बड़ रही होगी, नहीं तो परमात्मा के प्यारे पहले ही हो गए होते। अभी बाबा जी महाराज हैं, वो जी रहे हैं, उनको तो पहले ही उठा लिया होता। ऐसे बेफालतू में तुम लोगों का भार उठाना, कभी के प्यारे हो गए होते। मगर हम बहमों भरमों को संभालते हैं, लीपापोती करते हैं, ये हमारी आदतें हैं। इस तरह हम अपने संसार को किसी तरह संभाले चलते हैं। ताश के पत्तों का घर है, मगर उसमें टांके लगाए रखते हैं। इधर से गिरा तो टेक लगा दी एक, उधर से गिरने लगा तो टेक लगा दी, और सब तरफ से टेकें लगाए रखे हैं। रेत का मकान बनाए बैठे हैं, जानते हैं गिरेगा, गिरना सुनिश्चित है। तो जब तक नहीं गिरा है तभी तक चमत्कार है कि क्यों नहीं गिरा है। हवा का जरा सा झोंका आएगा और गिर जाएगा, मगर आशा बांधे हुए हैं कि औरों के गिरते हैं, हमारा नहीं गिरेगा। हमने कितनी कुशलता से बनाया है। मैं कहता हूँ सच्चा साधु संत वह नहीं है जो भागता है संसार से। सच्चा सत्संगी वह है, सच्चा नामदानी साधु संत वह है जो जानता है भीड़ के बीच भी मैं अकेला हूँ, जो अपने अकेलेपन को स्वीकारता है, उसे इनकारता नहीं।
नकारता नहीं। तो संसार है क्या? बस तुम्हारी आशा। संसार से मेरा अर्थ, जैसा कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा, कि ये वृक्ष नहीं, ये पशु पक्षी नहीं, ये चांद तारे नहीं है। संसार से अर्थ है तुम्हारी कल्पनाओं का जाल, उसे तुम सिकोड़ लो, वापिस हटा लो। ये संसार तो अपनी जगह रहेगा। जब मैं कहता हूं कि संसार माया है, तो मेरा मतलब ये नहीं कि तुम ध्यान में हो जाओगे तो वृक्ष खो जाएंगे, पहाड़ नहीं रह जाएंगे, या दीवार नहीं रह जाएगी, घर नहीं रह जाएगा। पहाड़ भी अपनी जगह होंगे, वृक्ष भी अपनी जगह होंगे, ये विश्व तो अपनी जगह होगा। सिर्फ इस विश्व के संबंध में तुमने जो भ्रांतियां बना रखी थी, तुमने जो एक घरगुला बना रखा था अपनी ही कल्पनाओं का, वह भर नहीं होगा। जगत तो सत्य है, उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। लेकिन इस जगत के भीतर तुमने कल्पनाओं का जाल बना रखा है, कल्पनाओं का संसार बना रखा है। वह बिल्कुल झूठ है, वह तुम्हारा ही है। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हारे सपने खो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे कमरे का फर्नीचर खो जाएगा और जिस बिस्तर पर तुम सोए थे रात भर वह नदारद हो जाएगा। तुम अपने बिस्तर पर ही अपने को पाओगे, अपने कमरे में ही पाओगे। लेकिन एक बात बदल जाएगी, रात सपने में तुम न बिस्तर पर थे, न तुम अपने कमरे में थे। तुम ना मालूम कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ की सैर कर रहे थे, कौन कौन सी कारगुजारियाँ कर ली सपनों में पता नहीं, कितनी चोरियाँ कर ली, कितनी हत्याएं कर दी, किसकी स्त्री ले भागे, क्या क्या हुआ सपने में, वह सब खो जाएगा। लेकिन जो है वह नहीं खोएगा, वह तो अपनी जगह है। एक बार सड़क पर कॉलेज की दो लड़कियां जा रही थीं। अचानक किसी बात पर उनकी तू मैं हो गई। पहली ने कहा तुझे अंधा पति मिलेगा, दूसरी ने उत्तर दिया तुझे लंगड़ा पति मिलेगा। यह बात पास से गुजरते हुए दो भिखारियों ने भी सुनी, जिनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। वे वह वार्तालाप सुनकर ठहर गए। जब काफी देर तक मामला नहीं सुलझा तो दोनों भिखारी भीड़ को चीरते हुए उन लड़कियों के पास पहुंचे और बोले, देवियों, आप बाद में चाहे जितनी देर लड़ती रहें, लेकिन हमें यह बता दें कि हम खड़े रहें कि जाएं। तुम्हारा संसार बस ऐसा ही है, आशा बांधे हुए है। अब उन दो भिखारियों के बेचारों की आशा कि यह मौका मिला, अच्छा मौका मिला भाई, हमें सोचा ही नहीं था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सोचा होगा कि वाह रे वाह, कैसा दिन, शुभ दिन। एक कह रही है अंधा मिलेगा, एक कह रही है लंगड़ा मिलेगा, और हम दोनों मौजूद हैं। अब देर क्या है, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना। तो हम खड़े रहें कि जाएं? तुम कहाँ खड़े हो, किस आशा में खड़े हो? तुम्हारी सब आशाएं बस ऐसी ही हैं, पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की, सब झूठी हैं। तो देखो भाई, यह संसार में कोई अपना नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि सबसे दुश्मनी साध लो। इसका यह अर्थ नहीं कि लोगों को तुम प्रेम देना बंद कर दो, देखभाल करनी बंद कर दो। इसका यह अर्थ नहीं है कि लोगों की सेवा ना करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि भाग जाओ, कहीं दूर किसी निर्जन में छिप जाओ। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि अपने एकांत को, अपने एकाकीपन को इन भ्रांतियों में मत डुबाओ। अपने एकांत को जियो। एकांत को जीने का नाम ही ध्यान है। अपने एकाकीपन में रस लो, अपने एकाकीपन का आनंद खोजो। और जितना आनंद अपने में है, अपने में, अपने एकाकीपन में, उतना इस जगत के किसी संबंध में नहीं है। लेकिन लोगों ने भ्रांतियां कर ली हैं। कहा यही था ज्ञानियों ने सदा सदा कि अपने भीतर जो छिपा है उस एक को जानो। मगर उस एक को जानने की बजाय दुनिया में दो तरह के लोग हो गए हैं, एक जो पर से बंधे हैं और एक जो पर से भाग रहे हैं। दोनों अपने को नहीं जानने की चेष्टा में संलग्न हैं। एक पर में आकर्षित है और पर को पकड़ रहा है, वह भी गलती कर रहा है।
और दूसरा पर को छोड़कर भाग रहा है। पर को छोड़कर भागना तभी सच हो सकता है जब पर को पकड़ना संभव हो सके। जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता उसको छोड़ोगे कैसे? जो अपना ही नहीं है उसका त्याग क्या करोगे? अब कई लोग कहते हैं कि आप छोड़कर मत जाना। अरे भाई, पकड़ा ही कब था जो छोड़कर चला जाऊंगा? मुझे बात याद आती है एक साधु की। मुझसे कह रहा था कि मैंने पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया। मैंने उससे पूछा, बाबा क्या वे तुम्हारे थे? अगर तुम्हारे थे तो तुम्हारे त्याग करने का कोई अर्थ है? अगर तुम्हारे थे ही नहीं तो फिर जो मर्जी तुम वो कहो। तुम कहो कि मैंने सूरज का त्याग कर दिया, मैंने चंद्रमा का त्याग कर दिया। ये क्यों नहीं कहते? तुम्हारी पत्नी भी इतनी ही तुम्हारी नहीं थी जितना सूरज तुम्हारा नहीं है। फिर अपने त्याग को जितना बड़ा करना हो उतना बड़ा करके बताओ। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये त्याग का अहंकार उसी भ्रांति पर खड़ा है। मगर ज्ञानियों की बातें हमेशा अज्ञानियों के हाथों में पड़कर बड़े अनूठे अर्थ ले लेती हैं। दूसरी मंजिल के मकान में रहने वाली युवती काफी देर बाद छत के नीचे कूड़ा डालकर लौटी तो पति ने उससे पूछा, कूड़ा डालने में इतनी देर क्यों लगा दी? आपने ही तो कहा था कि छत से कूड़ा डालते समय छत से नीचे आने जाने वाले लोगों को देखकर कूड़ा डाला करो। काफ़ी देर तक वहाँ से कोई गुजरा ही नहीं। अभी एक आदमी वहाँ से गुजरा तो मैंने उसे देखकर छत से नीचे कूड़ा डाला। पत्नी ने देरी का कारण समझाया। तो संतों ने कहा है, अकेले होने में आह्लादित हो, अकेले होने में रस खोजो। जितना मौका मिल सके, जब मौका मिल सके तब आंख बंद करो और अपने भीतर जाओ। वह तो नहीं करते लोग। कुछ भाग रहे हैं बाहर पैसे की तरफ और कुछ भाग रहे हैं पैसे से, लेकिन दोनों बाहर ही भाग रहे हैं। धन भी बाहर है, त्याग भी बाहर है। इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूं, ना तुम पैसा छोड़ो, ना तुम पद छोड़ो, न कहता हूं पत्नी छोड़ो, न उससे बातचीत करना छोड़ो। ये छोड़ने का गोरख धंधा बंद करो। तुम्हारा कोई है ही नहीं, छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? न तुम किसी को हो, न कोई तुम्हारा है। रास्ते पर संग साथ हो गया है, नदी नाव संयोग। थोड़ी देर साथ चल लेंगे, फिर रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तो जितनी देर साथ हो अपनी सुगंध बांट सकते हो बांटो, अपना सौरभ बांट सकते हो बांटो। जितनी देर संग साथ है अपना आनंद बांट सकते हो बांटो। अपना दुख ना दो, लोग वैसे ही बहुत दुखी हैं, और बांटो अपना आनंद, क्योंकि आनंद बांटने से बढ़ता है। अब ये तुम लोगों को जो बांट रहा हूँ ये आनंद ही तो है। आप लोगों को भी बंट रहा है, मेरा तो बढ़ता ही रहता है। बढ़ना क्या है, उछल उछल रहा है। तो ये फार्मूला याद रखना, इस सूत्र को अपने भीतर बिठा लेना। अगर दूसरों को दुख दोगे तुम्हारा खुद का दुख बढ़ेगा, और अगर तुम दूसरों को आनंद दोगे तुम्हारा खुद का आनंद बढ़ेगा। तुम जो दोगे वही बढ़ेगा, और गलत व्याख्याएं ना करो। मुझे कहानी याद आती है, एक बार दो युवक कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक तीसरे युवक से झगड़ा हो गया। दोनों में से पहले युवक को तीसरे ने ठोंकना शुरू कर दिया, दूसरा मौका पाकर भाग गया। बाद में जिस युवक की पिटाई हुई थी उसने अपने मित्र से पूछा, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों भागा? ये कैसी दोस्ती भाई? अरे दोस्ती वही जो वक्त पर काम आए। दोस्त तो वही जो अपने दोस्त को दुख में न देख सके। दूसरे ने कहा, भाई इसलिए तो भाग गया क्योंकि तुम्हें पिटते हुए मैं नहीं देख सका, बिल्कुल नहीं देख सका। मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर फिर भी तुम्हारी पिटाई की आवाज़ सुनाई पड़ती रही। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ से हट जाना ही उचित है। अरे दोस्त वही जो ना देखे ना सुने। जीवन में हमने खूब उल्टी व्याख्याएं कर ली हैं। आदमी के पास बड़ी उल्टी खोपड़ी है, कुछ कहो कुछ समझेगा, और सदियों सदियों तक फिर उस नासमझी को ढोएगा। संसार को मित्रों छोड़ना नहीं है,
हाँ, अपना यहाँ कोई भी नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि विरस हो जाओ। इसका यह भी अर्थ नहीं कि दूसरों के प्रति उदास, दूसरों के प्रति एक ठंडापन ले आओ अपने जीवन में, एक मुर्दगी ले आओ। नहीं, अपना यहाँ कोई भी नहीं है, उनका भी कोई नहीं है, और सब चाहते हैं कि कोई होता कि हम अकेले ना होते। इस चाह के कारण सबने आयोजन कर लिए हैं अपने अपने। कई तरह के आयोजन हैं। परिवार बनाते हैं लोग, धर्म बनाते हैं लोग, राजनीतिक दल बनाते हैं लोग, राष्ट्र बनाते हैं लोग। ये सब उपाय हैं कि किसी तरह के नाते खड़े कर लें हम। कोई हमारा है, हम अकेले नहीं हैं। जब तुम कहते हो मैं भारतीय हूं, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि जितने भारत के वासी हैं हमारे हैं, मैं उनका हूं। जब तुम कहते हो मैं हिंदू हूं, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि सब हिंदू मेरे हैं, मैं उनका हूं। और जब तुम कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो तुम ये कह रहे हो सब ब्राह्मण मेरे हैं, मैं उनका हूं। ऐसे तुमने नामालूम कितने बड़े छोटे, उनमें और छोटे कितने घेरों पर घेरे बना रखे हैं। और उनसे भी काम नहीं चलता तो कोई क्लबों में भर्ती हो जाता है कि भाई इस वाले क्लब के बंदे अपने हैं, उस वाले क्लब के बंदे अपने हैं। मुझे बात याद आती है कि एक जू में जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, तो जू में एक महिला अपने बच्चे को लेकर दिखाने गई। बच्चे तो अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं। एक शेर को देखकर बच्चे ने पूछा कि मम्मी, क्या तुम बता सकती हो कि ये शेर एक दूसरे से कैसा प्रेम करते हैं? उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तेरे पिता के सब दोस्त रोटेरियन हैं, सो लाइनों के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, रोटेरियन के संबंध में तू पूछ तो बता सकती हूँ कि रोटेरियन कैसे प्रेम करते हैं। घेरों पर घेरे, उनमें और छोटे घेरे लोग बनाए चले जाते हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। अरे छोड़ो परे, इससे ज़्यादा कोई राधा स्वामी, कोई गैर राधा स्वामी। इससे भी बीच में हम नामदानी, तुम गैर नामदानी, और बीच में हम सेवादार, तुम गैर सेवादार, तुम संगत। ये सभी चीज़ें हैं भाई। तो हम सभी लोग बनाए चले जाते हैं अपने अपने घेरे, सिर्फ एक आकांक्षा में कि बहुत से बर्तलों में घिर कर भुला लेंगे अपने अकेलेपन को। लेकिन ना कभी कोई भुला पाया है, ना कोई भुला सकता है। तुम्हारा एकाकीपन तुम्हारे जीवन का परम सत्य है। उसकी स्वीकृति ही सच्चा नामदानी सज्जन होना है। उसकी सहज स्वीकृति नामदानी सज्जन होना है। भीड़ में रहो, बाजार में रहो, मगर अपने एकाकीपन को मत भूलना। और जब मौका मिले तब आंख बंद करके अपने एकाकीपन में डुबकी मार लेना, और वही डुबकी तुम्हें धीरे धीरे परमात्मा में ले जाएगी। क्योंकि तुम जब बिल्कुल अकेले हो तो तुम परमात्मा में हो, और जब तुम भीड़ में डूबे हो, औरों में उलझे हो, तब परमात्मा से विमुख हो गए हो। भीड़ से जुड़े कि परमात्मा से विमुख हुए, राम से विमुख हुए। अपने से जुड़े कि राम से सन्मुख हुए, और राम के सन्मुख हो जाना ही क्रांति है। और ये जो विचारों के घेरे हैं, ये भी भीड़ है। बस चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, बैठ जाओ। करना धरना कुछ नहीं है, खाली आंख बंद करके बैठ जाओ। अगर ठीक है, तुम्हारा जी करता है कि कुछ कर धर लें, 2-3 मिनट अपना मंत्र जाप करो, ताकि तसल्ली हो जाए, हाँ जी हम अपने गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हालांकि असली ध्यान में तो तब उतरा जाता है जब कोई जाप नहीं करते, कोई ताप नहीं करते, आंख बंद करके भीतर डूब जाते हो। यही सच्चा ध्यान है भैया। एक और व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, क्या आप क्या कहते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं भाई, क्या करूं? मेरे मित्र परेश भाई, समझ तो पाते हो, क्योंकि मैं तो सीधे साधे शब्दों में बोल रहा हूं।
मैं किसी संस्कृत, अरबी, लैटिन, ग्रीक या इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी रोज़मर्रा की भाषा में बोल रहा हूँ। मेरे शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो तुम्हारी समझ में ना आता हो। शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं, हाँ, लेकिन शब्दों में जो छिपा है वो शून्य, वह समझ में नहीं आता, वह समझ में आएगा भी नहीं, सुन सुनकर भी नहीं आएगा। उसके लिए तो कुछ साधना होगा। अब जैसे शास्त्रीय संगीत को सुनने जाए कोई, तो उसे सुनाई तो सब पड़ता है, लेकिन फिर भी रस नहीं आता जब तक कि शास्त्रीय संगीत का कुछ बोध ना हो, जब तक शास्त्रीय संगीत में कुछ पारंगता ना हो। शास्त्रीय संगीत का अभ्यास चाहिए, तो फिर उसके रहस्य अनुभव में आने शुरू होते हैं। तो मैं जो तुम लोगों से कह रहा हूँ, शब्द तो सीधे सादे हैं, लेकिन उन सीधे सादे शब्दों में जो अनुभव है वह गहरा है। और जब तक वह अनुभव तुम्हारा ना बने, तब तक शब्द तुम सुन भी लोगे तो भी कुछ चूका चूका लगेगा। फिर तुम अभी इस चैनल पर नए नए होगे, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सुना होगा, इसलिए ठीक से शायद सुन भी ना पाओगे, क्योंकि सुनना भी एक कला है। गुरु नानक जी की वाणी है, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से ही दुखों और पापों का नाश हो जाता है। तो सुनने की एक कला है। अब जैसे इधर मैं बोल रहा हूँ, उधर तुम्हारा मन 1000 बातें बोले चला जाएगा, और अगर तुम्हारा मन वहाँ बातों में लगा है तो सुनेगा कौन? अगर तुम्हारे भीतर एक भीड़ चल रही है विचारों की, तो वह भीड़ मेरे शब्दों को तुम तक पहुँचने कहाँ देगी? और किसी तरह पहुँच भी गए मेरे शब्द तो बहुत विकृत हो जाएंगे, धक्कम मुक्की में उस भीड़ भाड़ में से गुजरने में छूट जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, कुछ पहुँचते पहुँचते अपना रंग रूप बदल लेंगे। कुछ कहूँगा, कुछ तुम तक पहुँच जाएगा। जब तक दिमाग बहुत से विचारों से भरा हो, ऊहापोह से भरा हो, तब तक हम सुनकर भी सुनते नहीं, सुनते हुए भी बिल्कुल बहरे होते हैं, बहरों से भी ज़्यादा बहरे होते हैं। बहरे को तो ज़ोर से चिल्ला दो तो शायद सुन भी ले, लेकिन कितने ही ज़ोर से चिल्लाओ, भीतर तुम्हारे विचारों का इतना शोरगुल मचाए रहते हैं कि भाई तुम्हें इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी चलती हों तो भी वो सुनाई नहीं पड़ती। उधर बैंड बाजे बजें, मगर भीतर धमाक चौकड़ी मची है, बारात लगी है, और एक आध विचार नहीं है वहाँ, विचारों पर विचारों की कतारें लगी हैं। क्यों लगे हैं? जिनका और छोर नहीं दिखाई पड़ता। मुझे बात याद आती है, झंडू भाई की पत्नी मर गई तो बड़ी भीड़ अंतिम विदाई में ले चली, तो लोग बड़े हैरान हुए। एक नया नया आदमी गांव में आया था, उसने कहा कि महिला क्या कुछ पहुंची हुई महिला थी? बात क्या है? इतनी भीड़, करीब करीब सारा गांव। जिससे भी उसने कहा वही मुस्कुरा कर रह गया, तो और बात रहस्यपूर्ण हो गई। आखिर उसने सोचा कि उस आदमी से ही क्यों ना पूछ लूं जिसकी पत्नी मरी है। उसने झंडू भैया का हाथ पकड़ा और कहा, भाई मैं परदेसी हूँ, नया नया आया हूँ, जिससे पूछता हूँ वही मुस्कुरा कर रह जाता है। महिला क्या कुछ अद्भुत थी, साध्वी थी? झंडू भैया ने कहा कि ये महिला के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सब मेरे गधे को खरीदना चाहते हैं। गधे? गधे को किस लिए खरीदना चाहते हैं? तो झंडू भैया ने कहा कि देखो बात ऐसी है, मेरे गधे ने ऐसी दुलत्ती मारी मेरी पत्नी को कि वह वहीं मर गई, तो ये सब गधे को खरीदार हैं, इसलिए ये मुस्कुरा कर रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो वह आदमी भी उत्सुक हो गया। उसने कहा कि कितने में गधा दोगे? तो झंडू भैया ने कहा कि लाइन में पीछे लग जाओ, ग्राहक पहले ही बड़े काफ़ी हैं, भाई शमशान घाट में ही बोली लगेगी, जो ज़्यादा देगा सो ले जाएगा, जिसकी हो हिम्मत ले जाए। गधा खानदानी है, पहले भी ऐसे काम कर चुका है, ये कोई पहला काम थोड़ी है। मैं भी बामुश्किल खोज कर लाया था, तुम ज़रा अपने मन में तो देखना कि किस किस तरह की भीड़ लगी है। हत्यारे विचार हैं, हिंसा के विचार हैं,
आत्महत्या के विचार भी हैं, विध्वंस के विचार हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो किसी आदमी ने किया हो दुनिया में और जिसका विचार तुम्हारे भीतर भी ना हो। ये दूसरी बात है कि तुम करो या ना करो, मगर तुम ऐसा कोई विचार ना खोज सकोगे जो दुनिया में किसी आदमी के भीतर रहा हो और तुम्हारे भीतर ना हो। तुम सारी मनुष्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। चंगेज खान, तैमूर लंग, एडोल्फ हिटलर सब तुम्हारे भीतर मौजूद है। मौका मिले, अवसर मिल जाए तो तुम भी वही सब कर सकते हो। और इन सारे विचारों में बड़ा द्वंद्व है, क्योंकि अगर अकेला ऐसा ही होता कि एडोल्फ हिटलर और चंगेज खान तुम्हारे भीतर होते तो भी ठीक था। तुम्हारे भीतर महात्मा बुद्ध होने की भी संभावना है, संत महावीर होने की भी संभावना है, संत कृष्ण, संत क्राइस्ट, संत नामदेव, संत रविदास, संत नानक देव जी, ये सब होने की संभावना भी है। इसलिए बड़ी दुविधा है। तुम्हारे भीतर 24 घंटे महाभारत चल रहा है। इधर सेनाएं सजी हैं, उधर सेनाएं सजी हैं और तुम दोनों तरफ बंटे हो। ऐसा ही नहीं है जैसा कि महाभारत के युद्ध में था कि अर्जुन के कुछ सगे संबंधी इस तरफ थे, कुछ सगे संबंधी उस तरफ थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि श्री कृष्ण इस तरफ थे और श्री कृष्ण की सेना उस तरफ थी। ऐसा महाभारत में ही नहीं है, ऐसा तुम्हारे भीतर इससे भी ज़्यादा है। कम से कम श्री कृष्ण पूरे तो इस तरफ थे। ऐसा तो नहीं था कि आधे उस तरफ आधे इस तरफ, कि एक हाथ कौरवों के साथ और एक हाथ पांडवों के साथ। मगर तुम्हारे भीतर हालतें ऐसी ही हैं। एक आदमी रोलर के नीचे दबकर मर गया। उसकी पत्नी भागी हुई अस्पताल पहुंची। खबर मिली कि अस्पताल में भर्ती है उस फलाने में। जाकर उसने पूछा कि बाढ़ में मेरे पति भर्ती हैं। तो जिस नर्स से पूछा उसने कहा क्या नाम धाम। तो उसने कहा कि वही जो रोलर के नीचे दबकर मर गए हैं। तो उसने कहा कि हाँ वे भर्ती हैं 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के वार्ड में। अब 3 वार्ड में एक आदमी भर्ती हो तो तुम मतलब समझ सकते हो रोलर ने क्या गति कर दी होगी। खोपड़ी अलग हो गई होगी, एक हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, चीज़ें अलग अलग हो गई होंगी। 3 वार्ड में एक साथ सो रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, मगर ये चमत्कार तुम्हारे भीतर प्रतिपल हो रहा है। तुम कितने वार्डों में बंटे हुए हो, खंड खंड हो, भीड़ मची है। सुनता कौन है यहाँ? लोग बिल्कुल बहरे हैं। मैंने सुना है एक पंडित ने टिल्लू भाई की शादी तय करवाई, लेकिन शादी के दिन जब टिल्लू भाई ने लड़की को देखा तो गुस्से से पंडित का हाथ पकड़कर एक किनारे ले गया और बोला कि हद कर दी भाई, झूठ की भी हद होती है और ब्राह्मण होकर शर्म ना आई। ऐसा क्रोध आ रहा है कि तुम्हारी गर्दन दबा दूं। इससे विवश, इससे कुरूप स्त्री मैंने जीवन में नहीं देखी। इसको देखकर तो डर लगता है। इसकी एक आंख एक तरफ देखती है और दूसरी तरफ देखती है। इसकी नाक इर्छी तिरछी, इसके होंठ तो देखो। इसका चेहरा ऐसा भयंकर काला कलूटा कि इसके मुकाबले सफ़ेद मालूम पड़े। कुबड़ इसकी निकली है। इस स्त्री के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, दिखाने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आई? पंडित बोला कि देखो भाई टिल्लू, इससे फुसफुसाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। लड़की बहरी भी है। तुम बेफिक्र, जो तुम्हें कहना हो जोर से कहो। इस लड़की में गुणों की कोई कमी नहीं है। करीब करीब आदमी बहरे हैं, नहीं शारीरिक अर्थों में लेकिन मानसिक अर्थों में। कान तो ठीक ठाक हैं, मगर कान के भीतर मस्तिष्क इतना शोरगुल मचा रहा है कि कान के पार बात पहुंच ही नहीं पाती, कान में ही अटक जाती है। एक साहब अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए अपने साले की लड़की की बड़ी बड़ाई कर रहे थे। कह रहे थे लड़की का कद जी बहुत ऊंचा है, उसकी नाक भी बहुत ऊंची है, उसकी शिक्षा भी बहुत ऊंची प्राप्त कर रखी है, उसके परिवार का स्टैंडर्ड ही बहुत ऊंचा है। और तो और इतने में ही एक आदमी ने कहा कि हाँ बस सुनती भी बहुत ऊंचा है। तो मेरे भाई, तुम कहते हो, आप क्या कहते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ। क्या करूँ? पहले तो ऊंचा सुनना कम करो, पहले तो थोड़े सुनने की कला सीखो। समझने की बात तो ज़रा दूर, सुनना हो
तो फिर समझना भी हो सकता है। कदम कदम चलो, एकदम पहाड़ के शिखर पर ना पहुंच जाओगे। कंकड़ पत्थर तोड़ो, पहाड़ तोड़ने की बात कहाँ आ गई। पहले सुनना सीखो, श्रावक बनो। श्रवण का क्या अर्थ है? शांत होकर सुनना, मौन होकर सुनना, पक्षपात रहित होकर सुनना, अपने सारे पक्षपातों को एक तरफ रखकर सुनना। इसका यह अर्थ नहीं होता कि मैं जो कहूं तुम उसे मान लो। इसका इतना ही अर्थ होता है कि मानने ना मानने की जल्दी ही मत करो। पहले मेरी बात सुन लो, फिर पीछे मानना ना मानना सोच लेना, विचार लेना। बिना सुने कैसे मानोगे, कैसे नहीं मानोगे? लोग सुन भी नहीं पाते और मानने नहीं मानने की ऊहापोह में पड़ जाते हैं कि मैंने जो कहा यह ठीक है या गलत है, शास्त्र के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। गीता में ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है कि नहीं कहा है, कि वेद इस संबंध में क्या कहते हैं। हिंदू हो तो हिंदुओं के शास्त्र का तुम मेल बिठाने लगते हो, बौद्ध हो तो बौद्ध शास्त्रों का मेल बिठाने लगते हो, मुसलमान हो तो मुसलमान शास्त्रों का मेल बिठाने लगते हो। राधा स्वामी पंडित हो, राधा स्वामी पुस्तकें पढ़ी हैं तो राधा स्वामी शास्त्रों का मेल बिठाने लगते हो। सुनेगा कौन? तुम तो दूसरे ही काम में लग गए। और ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कहूं उसे मान लो। मानने की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ सुन लो, फिर सोच लेना। पहले ठीक से सुन लो जो कहा जा रहा है, और उसे ठीक से सुनने के लिए जरूरी है कि बीच में कोई और व्याघात ना हो। हटा दो शास्त्रों को एक तरफ, रख दो एक तरफ, कहीं खो नहीं जाएंगे शास्त्र। पीछे उठाकर तालमेल बिठा लेना। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तभी लोगों के भीतर हजार बातें चल रही हैं। अजी वो बाबा तो ऐसा कहता था, ये ऐसा कह रहा है, वो फलाने ने तो ऐसा कहा, ये ऐसा कह रहा है, पहले तुमने ऐसा कहा, वो वैसा कह रहा है। तो ये हजारों बातें चल रही हैं कि ठीक है कि नहीं। तो मूल्यांकन चल रहा है, निर्णय निष्कर्ष लिए जा रहे हैं, और बड़ी जल्दी में पूरी बात भी नहीं सुन पाते और नतीजे ले लेते हैं। कोई पक्ष में हो जाता है, कोई विपक्ष में हो जाता है। दोनों नासमझ हैं, दोनों ने जल्दी की। ना पक्ष में होने की कोई जल्दी है, ना विपक्ष में होने की कोई जल्दी है। धैर्य चाहिए। तो श्रवण की कला केवल उनको ही उपलब्ध हो सकती है जो धैर्यवान है। सन्नाटे में सुनो, मौन में सुनो, सिर्फ सुनने के लिए सुनो कि अभी सुन लें। ऐसा सुनो जैसे कोई सागर के तुमुल नाद को सुनता है, कि बादलों की गड़गड़ाहट को सुनता है। उस वक्त तुम ये थोड़े सोचते हो कि ठीक कि गलत, कि वेद से मेल खाती कि नहीं खाती, कि कुरान की आयतें इस पहाड़ी झरने में पक्ष में है कि विपक्ष में है। तुमने कहानी सुनी होगी, 3 पंडित काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस चले। रात जंगल में रुके। सुबह भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है जी, रोटी बनाई जाए। तो उनमें एक वनस्पति शास्त्री था। तो उन्होंने कहा कि तुम वनस्पति शास्त्री हो, तुम ही जाकर सब्जी खरीदो, तुमसे बेहतर और कौन सब्जी खरीद सकेगा। दूसरा दार्शनिक था, और पुराने भारतीय दर्शन शास्त्र हमेशा इस समस्या का विचार करते हैं कि जब हम पात्र में घी को भरते हैं तो घी पात्र को संभालता है कि पात्र घी को। तो कहा कि तुम ऐसा करो, घी खरीद लाओ। तुम इसी का विचार करते रहे वर्षों तक, तुम घी खरीदने में निष्णात हो गए होगे, तो ये लो भाई बर्तन, तो घी खरीद लाओ। और तीसरा था शब्द शास्त्र का ज्ञाता, भाषा शास्त्र का ज्ञाता, ध्वनि शास्त्र का ज्ञाता। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम चूल्हा जला दो और पानी चढ़ा दो, क्योंकि पानी बुदबुद करेगा, तो तुम ध्वनि शास्त्र के हिसाब से पानी को बुदबुदाने देना। तो वह जो वनस्पति शास्त्री था, उसने बहुत सिर मारा बाजार में। उसे कोई सब्जी ठीक ना मालूम पड़ी, क्योंकि हर सब्जी में कुछ दोष थे। किसी में बात, किसी में कफ, किसी में पित्त खराब हो, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। आखिर में वह नीम की पत्तियां तोड़कर आ गया, क्योंकि नीम की पत्तियां बिल्कुल दोष रहित हैं, उसमें कोई दोष है ही नहीं। बड़ा खुश आया कि चीज लाया हूं, आहा क्या चीज लाया हूं, हीरा लाया हूं। तो दोनों मित्र भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो वह जो दर्शन शास्त्री था,
उसने बाजार में घी खरीदा तो बर्तन में रखकर चला। उसने सोचा कि पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया, कभी पक्का निर्णय न हो पाया कि कौन किसको संभालता है, कि घी बर्तन को संभालता है कि बर्तन घी को। आज मौका मिला है, प्रत्यक्ष प्रयोग ही क्यों न कर लूं। सो उसने पात्र उल्टाया, घी सब नीचे गिर गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, पक्का हो गया कि ये बर्तन ही घी को संभालता है, घी बर्तन को नहीं संभालता। मैं बड़ी खुशी से लौटा कि एक निश्चय हो गया। सदियों सदियों की बहस बहासे के बाद निर्णय इतनी सुगमता से हो गया। तो तीसरे ने चूल्हा जलाया और जब पानी ने बुद बुद की आवाज़ की, वे जंगली लकड़ियाँ थी, गीली लकड़ियाँ थी, वे भी खुदबुद की आवाज़ें करने लगी। उसने बहुत सोचा, ध्वनि शास्त्र में ऐसी कोई आवाज़ ही नहीं थी। ध्वनि शास्त्र में सब तरह की ध्वनियों का वर्णन था, बुदबुद खुदबुद इसका कोई वर्णन ही नहीं था। तो उतना उसे याद आया, एक सूत्र ध्वनि शास्त्र में है कि अशब्द कहीं भी हो तो उसको सुनना मत। ये शब्द तो है ही नहीं, पक्का हो गया कि ये अशब्द है और इसको बैठकर सुनना। तो उसने उठाया एक डंडा और हंडी को मारा। हंडी गई फूट, पानी गिरा और चूल्हा भी बुझ गया। अशब्द शांत हो गया, यह निश्चित हुआ। उसने कहा कि जीवन में एक शुभ कार्य किया, अशब्द हो रहा था, नहीं होने दिया। इस पुण्य के लिए परमात्मा का धन्यवाद। तो तीनों जब मिले तो तुम समझ ही सकते हो कि जो परिणाम होना था, भोजन वगैरह का तो सवाल ही ना था। ना चूल्हा था, ना सब्जी थी, ना घी था। तीनों ने सिर पीट लिया। तो पांडित्य बहरा बनाता है लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये तुम्हारे जितने भी 99% सत्संग करता है, ये सब पांडित्य से भरे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं। पांडित्य अंधा बनाता है लोगों को। और तुम लोग मुझे कोई सत्संग करता मत समझ लेना कि मैं कोई सत्संग करता हूँ। मैं कोई सत्संग करता वर्ता नहीं हूँ। ये उसी की वाणी है जो आती है, इस मुंह का उपयोग लेती है और वो बोल देता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं सत्संग करता हूँ, ना ही मुझे ऐसा कोई बोलो कि भाई ये व्यक्ति सत्संग करता है। सीधा साधा मनुष्य हूँ तुम लोगों की भांति। खाली बांसुरी थी, परमात्मा फूंक मार रहा है और फूंक बजे जा रही है, उससे जो आवाज़ निकल रही है तुम्हारा फायदा हो रहा है। तो पांडित्य बहरा बनाता है लोगों को। पांडित्य ज्ञान नहीं है। निर्दोषता से सुनो, पांडित्य से मत सुनो। पांडित्य से सुनोगे तो सुन ही ना पाओगे। अब कोई कहता है जी, मैंने सत्संग कर्ताओं के लिए कहा किसी दिन कि भाई ऐसा मत करो, तो कहते हैं जी अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। अरे भाई, अगर तुम्हारे अंदर कोई अनुभव है तो करो, नहीं है तो क्यों करते हो, क्यों लोगों को बुद्धू बनाते हो। तो मैं कहता हूँ, मुझे पांडित्य से सुनोगे तो सुन ना पाओगे। सरलता से मौन होकर शांत बहकर सुनोगे तो भाई समझ पाओगे। मुझे अनपढ़ व्यक्ति जो बेपढ़ा लिखा हो वही जल्दी समझ सकता है, क्योंकि मैं तो सीधी सादी बातें कह रहा हूँ, बहुत सीधी साधी, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तुम सोचो विचारो मत, सुन लो फिर सोच विचार पीछे कर लेना। और एक बहुत मज़े की बात है कि अगर तुम शांत भाव से सुन लो तो सत्य की अपनी एक गरिमा होती है। सुनते सुनते ही वह गरिमा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। सत्य की अपनी एक सुगंध होती है। सुनते ही सुनते तुम्हारे प्राण उस सुगंध से भर जाएंगे। और असत्य की एक दुर्गंध होती है। सुनते ही सुनते वह दुर्गंध तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। तुम्हें शायद पीछे सोचने के लिए बचेगा भी नहीं कुछ। सुनते ही सुनते बिना निर्णय किए निर्णीत हो जाती है बात। सत्य स्वतः प्रमाण्य है और असत्य स्वतः अप्रमाण्य है। असत्य के लिए कोई अप्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शांत भाव से सुन लो तो उसी सुनने में तुम देख लोगे, आर पार देख लोगे कि वह असत्य है, व्यर्थ है, 2 कौड़ी उसका मूल्य नहीं। ये निष्कर्ष विचार से नहीं आएगा, ये निष्कर्ष तुम्हारे मौन में ही उठेगा। ये इतना स्पष्ट होगा कि इसके लिए शब्द भी नहीं बनेंगे, बस ये प्रतीति हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। और सत्य ऐसा छू जाता है हृदय को, ऐसा रसमग्न कर सकता है कि तुम लाख उपाय करो
तो भी तुम उसे असत्य सिद्ध न कर पाओगे। तो भाई सुनने की कला सीखो। सुनने की कला की गहराई हो, धीरे धीरे समझने की कला भी बन जाती है। तो भाई सत्संग क्या है? सत्संग ही वही है जहां रहस्य की बात हो। रहस्य समझा नहीं जाता, समझ में आ जाए तो रहस्य कैसा। इतना ही समझ में आता है कि समझ में नहीं आ सकता। उतरना होगा, डुबकी लगानी होगी। पिया जा सकता है, आनंदित हुआ जा सकता है उसे पीकर, पोषित हुआ जा सकता है उससे, पुष्ट हुआ जा सकता है उससे, रस विभोर हुआ जा सकता है। लेकिन समझना कैसे संभव होगा? समझना तो असंभव है। जो समझ में आ जाए वह उथला उथला होगा, इसलिए समझ में वो आता नहीं। जो गहरा है वह समझ से ज्यादा गहरा है। समझ के मापदंड वहां काम नहीं आते। समझ के गज लेकर तुम जाओगे, क्या फीते लेकर जाओगे, कि समझ के तराजू लेकर जाओगे, वे काम नहीं आएंगे। बात अथाह है, सत्य अगम है। कौन उसे कब समझा पाया है या समझ पाया है? हाँ, इतना ही समझ में आ जाए कि समझ में नहीं आने वाली बात है तो बहुत समझ में आ गया। इतना ही समझ में आ जाए कि डूबने की बात है तो बहुत समझ में आ गया। मिटने की बात है तो बहुत समझ में आ गया। लेकिन लोग तो किनारे पर खड़े हैं और आशा रखते हैं कि समझ लेंगे सागर की गहराई कितनी है। किनारे पर खड़े खड़े पैर भी ना रखेंगे सागर में, डुबकी भी ना मारेंगे सागर में, उतना खतरा लेना भी नहीं चाहते। बड़े होशियार हैं, किनारे पर ही खड़े वाद विवाद करेंगे कि सागर कितना गहरा है। और भारी विवाद चलता है, ऐसी ऐसी बातों का विवाद चलता है, सिर फूट जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। किन बातों पर? जिनका किसी को भी पता नहीं है। हिंदू किस बात पर लड़ रहे हैं मुसलमानों से? मुसलमान किस बात पर लड़ रहे हैं हिंदुओं से, ईसाइयों से, यहूदियों में क्या विवाद है? जैनों और बौद्धों में संघर्ष क्या है? ये राधा स्वामियों में और कबीर पंथियों में और राधा स्वामियों में क्या संघर्ष है? सब किनारे पर खड़े हैं। और कितनी सागर की गहराई है, किनारे पर ही खड़े खड़े विवाद हो रहा है। जो मर्जी आए उतनी गहराई मान लो, न सिद्ध कर पाओगे तुम, न कोई असिद्ध कर पाएगा। इसलिए तो दुनिया में सदियों से चल रहे विवाद, अंत नहीं होगा उनका। अंत कैसे हो? अंत हो ही नहीं सकता। कोई उतरता ही नहीं पानी में, और जो पानी में उतरे वे वहां से लौट कर आते हैं तो कहते हैं कि जो जाना है वह कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है उसमें जो जाना है वह समाता नहीं। अनिर्वचनीय है वह, अवर्णीय है वह, अव्याख्य है वह। न उसे कभी किसी ने कहा है, न कभी कोई कह पाएगा। फिर सत्संग क्या? फिर सत्संग क्यों? फिर सत्संग समागम का अर्थ प्रयोजन क्या? इतना ही अर्थ है, इतना ही प्रयोजन है कि जिसने जिया है कि उसकी तरंगें, उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति, उसके शब्द, उसका मौन, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी आंखें, उसका तुम में देखना, झांकना, उसके पास होना शायद तुम्हें छू जाए, शायद तुम्हें स्पर्शित कर ले, शायद संक्रामक हो जाए, शायद तुम भी आंदोलित हो उठो। ऐसा होता है। कोई संगीतज्ञ अगर कोई साज बजा रहा है और तुम बैठे बैठे अपने हाथ से अपनी कुर्सी पर ही ताल देने लगते हो, क्या हुआ? किसी ने तुमसे नहीं कहा कि ताल दो, कोई आज्ञा नहीं दी कि भाइयों एवं बहनों अब सब अपनी अपनी कुर्सी पर ताल देंगे। ऐसी आज्ञाएं भी दी जाती हैं, जैसे बहुत सारी आज्ञाएं दी जाती हैं। कई जगह जगराताओं में तालियां बजाओ जी, उठकर खड़े होकर नाचो, ये करो, फला करो, ढेका करो। मैं तालियों के बिना पॉजिटिव नहीं होता जी, मैं ये नहीं होता। तो ये सब बकवास की बातें हैं। सत्संग ऐसे नहीं होता कि कुछ लोग औपचारिकता से तालियां बजा रहे हैं, कि कुछ लोग सिर हिला रहे हैं। नहीं, जब संगीत बजेगा तो कुछ सिर हिलाने लगेंगे। पता ही नहीं चलेगा सिर हिलाने वालों को कि कब सिर हिल गए, कब तन्मयता बंध गई, कब तल्लीनता आ गई, कब एक तार से तार जुड़ गया। सिर हिलने लगेंगे, हाथ थाप देने लगेंगे,
पैर नाचने को आतुर हो उठेंगे। किसी नर्तक को देखकर, किसी के घूंघर बजते देखकर तुम्हारे पैरों में पुलक नहीं आ जाती? बस ऐसा ही कुछ सत्संग में होता है परेश भाई। बात समझने की कम, सत्संग में डूबने की ज्यादा है। सुनते रहो, धीरे धीरे रंग चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते ही चढ़ेगा, और जल्दी कुछ नहीं है। जल्दी चढ़ाए गए रंग कच्चे सिद्ध होते हैं। जब अपने से चढ़ गए रंग, जब तुम विवश हो जाओ, जबकि तालियां बजानी ही पड़े, जबकि सिर हिले ही, जबकि तुम चाहो भी रोकना तो भी पैर ना रुके और नृत्य शुरू हो जाए, तो समझना कि आई समझ में बात। पर ख्याल रखना कि जो बात समझ में आती है वह बात ऐसी है कि उसमें और रहस्य के पर्दे उठते चले जाते हैं। रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए तो हम परमात्मा को अनंत कहते हैं। जितना जानो और भी जानने को शेष रह जाता है, कितना ही जानो और भी जानने को शेष रह जाता है। जानते ही रहो, जानते ही जाओ। जितना जानते हो उतना ही लगता है कितना अज्ञानी हूँ, और कितना अनंत भी शेष है। मगर ये महिमा आह्लादित करती है भक्त को, उसे उदास नहीं करती कि अभी तक समझ नहीं पाया, पूरा नहीं समझ पाया। आह्लादित करती हैं, आनंदित करती हैं कि परमात्मा का कोई और छोर नहीं है, कि मैं खो जाऊंगा परमात्मा में और उसका और कोई छोर नहीं पाऊंगा। क्योंकि भक्त वस्तुतः खो जाना चाहता है। कोई परमात्मा को पकड़कर प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में डालकर स्टोव पर गर्म करके देखना नहीं चाहता कि कितना डिग्री का बनता है कुछ, कि कितना डिग्री पर ठंडा होने पर बर्फ बनता है। परमात्मा को लेबोरेटरी में नहीं लाना है, ना लाया जा सकता है। मुझे कार्ल मार्क्स की बात याद आती है। कहता था कि जब तक परमात्मा को प्रयोगशाला में न लाया जाएगा मैं न मानूंगा। तो कार्ल मार्क्स जैसे लोग कभी नहीं मान सकेंगे, क्योंकि परमात्मा लाया नहीं जा सकता प्रयोगशाला में। अगर कार्ल मार्क्स मुझे मिल जाए, कभी मिले, तो मैं उससे पूछूं कि तुमने और बहुत सी चीज़ें मान ली जो प्रयोगशाला में नहीं ला जा सकती। तुम एक स्त्री के प्रेम में गिर गए और तुमने कहा यह सुंदर है, तो जिसके प्रेम में पड़ गया था वह कहता था बहुत सुंदर है। सौंदर्य को प्रयोगशाला में लाया जा सकता है? मैं पूछूंगा कार्ल मार्क्स से, तुम अपनी पत्नी को ले आओ प्रयोगशाला में और जांच पड़ताल करवाओ, कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता कि सुंदर है। नाप तोल करके बता देगा कितना वजन है, कितनी हड्डी, कितना मांस, कितनी मज्जा, और ज़्यादातर तो पानी है, 70-80%। और पानी भी कोई साधारण पानी नहीं, समुद्री पानी, कि पीना भी चाहो तो पी ना सको। और बाकी मिट्टी, कुछ थोड़ी हवा और कुछ थोड़ा आकाश। सौंदर्य कहाँ है? तो अब तो कितनी ऑटोप्सी होती है मुर्दों की, मगर कभी कोई खोज पाया है कि कुछ सौंदर्य पता चला हो? हाँ, हो सकता है नाक लंबी हो तो नाक लंबी सही, मगर इसमें सौंदर्य का क्या? क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चपटी नाक को सुंदर मानते हैं। हो सकता है होंठ पतले हों, सो क्या? दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मोटे होंठों को सुंदर मानते हैं। अफ्रीका में स्त्रियां अपने होठों को मोटा करने का हर उपाय करती हैं, पत्थर लटकाती हैं होठों में ताकि होंठ मोटे हो जाएं। हम तो कहेंगे भद्दे हो गए, मगर उनके होंठ जितने मोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, उतनी ही वे सुंदर समझी जाती हैं। देखना, यूट्यूब पर सर्च करना। और उनका कहना भी सोचने जैसा है। कहते हैं जितने होंठ मोटे होते हैं उतना चुंबन गहरा होता है। ये भी बात सच है। पतले होंठ भी क्या खाक चुंबन करेंगे? क्षेत्र ही नहीं है कुछ, क्षेत्र भल भी तो होना चाहिए। तो दुनिया है, 1000 तरह के मापदंड हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं। स्त्रियां बालों को बढ़ाती हैं, बाल सुंदर समझे जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में ऐसे कबीले हैं, स्त्रियां बिल्कुल गंजी, बिल्कुल सन्यासियों की तरह, और उनका भी कहना सोचने जैसा है। सबकी बातें सोचने जैसी हैं। वे ये कहते हैं कि बालों की वजह से जो स्त्री सुंदर दिख रही है वह कोई सुंदर है? अरे बिना बाल के दिखे सुंदर तो कोई सौंदर्य है? और उनके हिसाब से चलो तो तुम्हारी सुंदरतम स्त्रियां बदशक्ल हो जाएंगी। एकदम बाल उनके काट दो, जरा अपनी पत्नी के बाल काट कर देखो, एकदम खुद ही भागोगे कि फिर लौट कर नहीं आओगे घर।
भूत प्रेत मालूम होगी, मगर वे कहते हैं कि जब तक बाल ना काटे जाएं, ये कूड़ा करकट, बाल कूड़ा करकट ही है, क्योंकि बाल शरीर का मरा हुआ हिस्सा है, मुर्दा है। ये जब तक घास पात साफ न करो तब तक असली सौंदर्य का पता ही न चलेगा। इस घास पात के हटने पर अगर कोई स्त्री सुंदर है तो सुंदर है, तो भैया अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके सौंदर्य के मापदंड हैं, अपनी अपनी मान्यता है। मगर सौंदर्य क्या कोई ऐसी चीज है जिसको प्रयोगशाला में तय किया जा सके? तो जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रयोगशाला तो केवल स्थूल को पकड़ती है, सूक्ष्म छूट जाता है, और परमात्मा तो परम सूक्ष्म है, वह तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसे कोई कभी नहीं समझ पाया है। हाँ, लोगों ने जाना है, जिया है, पहचाना है, डुबकी मारी है, अपने को खो दिया है पूरा पूरा उसमें, और परम आनंद को उपलब्ध हुए हैं, सच्चिदानंद को उपलब्ध हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अकूत है, अथाह है, नस्ति नयति नयति, और बहुत शेष है, अनंत शेष है। हमने जो जाना है वह कुछ भी नहीं, जैसे बूंद जान ली है और अभी सागर पड़ा है। मगर जिसने बूंद चख ली उसे सागर जानने की कोई फिक्र भी कहाँ रहती है। जिसने स्वाद ले लिया उसे जानने में रस भी नहीं रह जाता। तुम मिठास के संबंध में जानना चाहते हो या मिठास का स्वाद लेना चाहते हो? थोड़ा सोचो। जो बुद्धिमान है वह कहेगा हम स्वाद लेना चाहते हैं जी। जो बुद्धू है वह कहेगा हम समझना चाहते हैं जी। तुम पानी को समझना चाहते हो कि प्यास बुझाना चाहते हो? जो बुद्धिमान है वह कहेगा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए। जो बुद्धू है वह कह लेगा कि पहले मुझे समझाओ, पहले हम समझेंगे, जब तक हम समझ न लेंगे तब तक हम कैसे पिएं? क्या प्रमाण है कि पानी के पीने से और प्यास बुझती है? वह तो अच्छा है कि लोग इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते, नहीं तो आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए कि भाई सबूत दो, पानी से प्यास बुझती है, कैसे माने? पानी में प्यास बुझाने का क्या गुण है? इसे भाई लेबोरेटरी में सिद्ध करना चाहिए। तो भाई लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कंठ ही सबूत दे सकता है। अब लेबोरेटरी कैसे सिद्ध करेगी? कंठ के अतिरिक्त कोई सबूत नहीं दे सकता कि पानी प्यास को बुझाता है। और प्रयोगशाला के पास कोई गला भी तो नहीं है। प्रयोगशाला बता सकती है पानी बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से, मगर H2O तो ऐसा ही मंत्र जैसा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे ही है। कुछ लोग बैठे गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे ये सब गायत्री मंत्र पढ़ते 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 पहुंच जाएंगे। यह ऐसी ही भूल है जैसे कोई बैठा है प्यासा और बैठा है रट रहा है पानी पानी पानी, H2O H2O H2O, जैसे प्यास बुझ जाएगी। H2O का अर्थ और है। वह ठीक है पानी की व्याख्या के लिए, राम राम ठीक है, ये 5 नाम ठीक है उसकी व्याख्या के लिए, विज्ञान की समझ के लिए, लेकिन प्यास तो बुझाने के लिए नहीं। जो असली आनंद है वो तो भाई कुछ और है। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है, परमात्मा में डूबना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा को भी पीना पड़ता है। तो मेरे भाई रोज वीडियो सुनो और पियो। पीते पीते शायद कुछ झलक आने लगे, कुछ पुलक आने लगे, आती है। यहाँ बहुतों के चेहरे पर, अभी कैसे दिखाऊं मैं यहाँ पे YouTube पर, बहुतों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है वो पुलक। कईयों से मैं मिलता भी हूँ, बड़े खुशनुमा रहते हैं। तो भाई इस YouTube चैनल पर आओगे, उस वातावरण में उसी की गंध है, उस परमात्मा का ही संगीत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9882558872 98 825 58 872। ये कर सकता है। कॉल करने की ज़्यादा चेष्टा ना करें, पहले पूछ लें कि कॉल करें या ना करें। बहुत से लोग हैं जो सुबह 6 बजे कॉल करते हैं। 6 बजे कौन उठता है भाई? मैं तो ना उठता, मैं तो उठता हूँ 10, 11, 12, 1, 2 बजे।
तो भाई विनती है इतनी जल्दी कॉल ना करें, पूछकर ही करें कि कर सकते हैं या नहीं, वक्त है या नहीं, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है, सुधर ही चुका है। थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे, तो भाई कभी कभी बोला नहीं जाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप जिस वीडियो को बार बार सुन सकते हो, पुरानी वीडियोस को भी सुन सकते हो, ताकि और भी आपके प्रश्नों के जवाब मिले। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि भजन सिमरन की क्लिप लगाए देने वाला हूँ, तो वही लगा रहा हूँ। भजन सिमरन और श्वास क्रिया के बारे में अभी सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है।
15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।